जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मॉड्यूल नंबर 3 चल रहा था। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 में हम जो है वो देख रहे थे नीश रिसर्च को हमने जो है वो पब्लिशिंग रॉकेट की मदद से जो है वो देखा था कि पब्लिशिंग रॉकेट की मदद से हम जो है वो नीश किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ए टू जी मैंने उसके मुतालिक जो है वो बता दिया था। आज जो है वो मैं आप लोगों को फ्री टूल्स की मदद से बताऊंगा। ठीक है। और फ्री टूल्स का मैं आपको एडवांस में बता दूं कि फ्री टूल सिर्फ दिल की तसल्ली का काम है। और दिल की तसल्ली उन लोगों के लिए भी काफी होती है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। उनके लिए तसल्ली वो सारा कुछ है। इसलिए वो मैं काम जो है वो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो नीश फ्री टूल से फाइंड कैसे करते हैं, ये हमारा लेक्चर जो है वो पहले से रिकॉर्ड है। तो मैं इस लेक्चर को ना एक डिफरेंट वे में जो है वो लेके चलूंगा। वो डिफरेंट वे क्या है कि पेड टूल और फ्री टूल्स की मदद से जो नीश वाला काम है या केडीपी का काम जो है वो कैसे कर सकते हैं। मार्केट में लोग कौन कौन से टूल कैसे कैसे सजेस्ट करते हैं, मैं जो टूल आप लोगों को सजेस्ट कर रहा होता हूँ वो किस वे से कर रहा होता हूँ। ये सारी बातें जो है वो डीपली सोचने वाली हैं। ठीक है जी, वो सारी की सारी हम बातें करेंगे और सारा आपको बताऊंगा फ्री टूल्स का, पे टूल का। ये आज वाला काम करने का मेन मकसद क्या है, क्योंकि हम जिस माशरे से बिलोंग करते हैं हम सिंगल चीज पे कभी डिपेंड ही नहीं करते। यानी कि मैं हूं ना, मैं जितना मर्जी अच्छे से करवाता जाऊं, आपने मेरे ऊपर उस लेवल का डिपेंड नहीं करना। या आपने मुझसे पहले वाले लोगों से, बहुत सारे लोगों से सीखा होगा, तो उनकी बातें भी आपके जहन में घूमेंगी। अब मैंने जब भी लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ, पहला लेक्चर जिन्होंने मेरा लिया हो, तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि पहले मुझे सबसे ज्यादा मेहनत हो रही होती है कि आपके जहनों में जो मिसकंसेप्ट है ना, ठीक है, ई कॉमर्स वाले, प्रोडक्ट वाले, सारे लोगों के जहनों में वो कंसेप्ट होते हैं, उसी वे में वो केडीपी को लेके चलते हैं जिससे उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलते। ठीक है। तो वो सारे एनालिसिस बेस्ड जो है वो मैं आप लोगों को आज काम बताऊंगा। पहले कॉपी रजिस्टर जो है वो ऑन करें। फ्री टूल्स के नेम में आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद जो है वो हम इनके एनालिसिस की तरफ जाएंगे, फ्री टूल का, पेड टूल का। और मार्केट में लोग जो है वो पेड टूल कैसे कैसे सजेस्ट करते हैं, उनका बताने का मेन जो है वो क्या नजरिया होता है, क्या चीज होती है, और मैं किस वे से बता रहा। तो ये सारी बातें आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो फौरी से पूछना है। ठीक है। चैट में पूछते जाए, माइक ऑन करके पूछते जाए। सबसे पहला टूल फ्री टूल, पहले फ्री टूल्स की बात करते हैं। AMG सजेशन एक्सपेंडर। AMG सजेशन एक्सपेंडर। ठीक है। ये टूल क्या काम करता है, ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, फ्री टूल है। आप इसे जो है वो अपने क्रोम के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। अब इस एक्सटेंशन का फायदा क्या, एडवांटेज मैं इधर ही आप लोगों को बता देता हूं। इसका एडवांटेज ये है कि जब ये वाली एक्सटेंशन आप ऐड करेंगे, तो इससे पहले जब ये आपने ऐड नहीं की होगी तो होगा क्या कि आपको सिर्फ ये कीवर्ड्स मिलेंगे। ये कर्सर मेरा मूव देख रहे हो ना, ये वाले आपको ओनली कीवर्ड मिलेंगे, बोर्ड गेम्स, बोर्ड गेम फॉर किड्स, बोर्ड गेम फॉर फैमिलीज। ठीक है। ये वाले कीवर्ड वो आपको देगा। जब हमने ये वाली एक्सटेंशन साथ में ऐड कर लेनी है तो वो हमें अदर कीवर्ड भी सजेस्ट करेगा। तो ये जो सजेशन है ये कौन दे रहा है, ये AMG सजेशन एक्सपेंडर की मदद से हमें मिलते हैं। अब इधर क्वेश्चन आता है कि सर हमें क्या ऐसी नौबत आई कि हम AMG सजेशन एक्सपेंडर जो है वो यूज कर रहे हैं। असल में हम जो जब हम एज अ बिगनर काम स्टार्ट करते हैं ना, हमारे माइंड में कीवर्ड ही नहीं आ रहे होते। ठीक है। तो वो मल्टीपल कीवर्ड का मंबा लेने के लिए, मल्टीपल कीवर्ड्स लेने के लिए हमने ये वाला काम किया। अब देखें, इधर जो है वो 5 से 10 कीवर्ड आ रहे थे, अब जो है वो 20 30 50 कीवर्ड आपके पास आ गए। तो इनमें से ही आप जो है वो फर्दर कीवर्ड सर्च करें। बात समझ रहे हो। जिनके पास पब्लिशिंग रॉकेट नहीं है तो उन्होंने पब्लिशिंग रॉकेट के बाद अगर कीवर्ड के किसी भी काम पे एडजस्ट होना है ना, ठीक है, सरवाइव करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ AMG सजेशन एक्सपेंडर पे जाना है। उसके अलावा और कोई टूल जो है वो आपने यूज नहीं करना। ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फ्री में, AMG सजेशन एक्सपेंडर को। बात समझ लगी जी। एक टूल आप लोगों का ये आ गया और उसका मैंने यूज भी आप लोगों को बता दिया। अगर इधर तक बात ओके है तो मुझे साथ साथ ओके ओके करते जाना, मेरे साथ अटैच रहना है।
ठीक है जी। बोलते जाना है क्योंकि आप लोगों को मेरी आदत का पता है। आगे चलें जी। इसके बाद है जी जी सर, हो दूसरा, गया। इसके बाद दूसरा फ्री टूल, सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स। ठीक है, सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं यूज करना चाहते तो ना करें। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये थोड़ा सा ना हैवी एक्सटेंशन है, इससे आपका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। हैवी नेट हो तो फिर जो है ये जो है वो वर्क करती है, वरना नहीं करती। ठीक है, असल में ये टूल काम क्या करता है? एडीपी, amazon, बीएसआर कीवर्ड सर्च, ये जो सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स है, ये काम ये करती है कि जो आपने कीवर्ड सर्च किया और उस कीवर्ड के अगेंस्ट नीचे जो बुक्स ओपन हुई हैं उनका एनालिसिस करके हमें जो है वो बता रही होती है। लेकिन ये लोग ये वाली एक्सटेंशन यूज करते थे ज्यादा एनालिसिस करने के लिए, किसका? पब्लिक डोमेन बुक्स का। ठीक है जी, एक सिंगल पेज का एनालिसिस करने के लिए ये काम जो है वो शो हो रहा था। वही तो बता रहा हूँ पुत्र। ठीक है, नेट की वजह से ये प्रॉब्लम करती है, इसलिए आप लोग इसे नहीं भी यूज करना चाहते तो इसके मध्य मुकाबले में और एक्सटेंशन फ्री में मैंने बताई है जो कि सारे काम कर रही होती है। ठीक है, इसलिए आपका दिल है तो कर सकते हैं, नहीं तो ना सही। आप फिर किसके ऊपर चले जाएं? फिर आप चले जाएं जी प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय amazon। ठीक है जी, ये एक्सटेंशन है, आप इस एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पहली एक्सटेंशन ही करें। ठीक है, इस एक्सटेंशन को आपने अपने क्रोम के साथ अटैच कर लेना है। ठीक है जी, ऐड टू क्रोम करेंगे तो आपने इसे ऐड कर लेना है। अब ये प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेजोन क्या करती है, इसे जो है वो हम देख लें। अमेजोन ओपन करते हैं। अब जी नाइला, ईमान, जवेरिया, किरण, ये चार बंदियां। ठीक है, आपकी जो बुक जी शो हो सर। रही होती है ना, आपकी जो बुक शो हो रही होती है ना, वो सारी इसी जो है वो एक्सटेंशन की मदद से लुक इनसाइड भी कर सकते हैं। और आपको जो बीएसआर शो हो रहे होते हैं, ठीक है, जो भी चीज ये जो सारा आपको नजर आ रहा है, 2 1 लोकेशन A to Z सारा कुछ, ये किस एक्सटेंशन की मदद से है? ये सारा AMG सजेशन एक्सपेंडर की मदद से है। ठीक है, जैसे सर कि सर ये जी सर, सर ये ओपन करके दिखाएं एक मर्तबा। ये देखे ना, ये लुक इन साइड दे रहा है ना वो ये वाला। ठीक है, ये लुक इन साइड, जी सर। ये हम इसे ओपन करते हैं तो फिर जो है वो आप अंदर से बुक को जो है वो विजिट कर सकते हैं, वरना विजिट नहीं कर सकते। असल में इसमें जी फ्रेंच जो है मैंने ऐड की होगी, मस्ट रोमानिया की जो है वो एक्सटेंशन। ठीक है, इसलिए जो है वो मुझे फ्रेंच बुक्स जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, ये देखें। सर मुझे ये बताएं कि किसी बुक में कंटेंट उन्होंने नहीं दिया होता। लाइक जी इसमें जी कंटेंट है कि मैंने काफी बुक्स चेक की हैं, उनमें कंटेंट नहीं है, क्योंकि मैंने ये एक्सपेंडर वाली जो है ना, amazon सजेशन एक्सपेंडर, ये एक्सटेंशन लगी हुई है, तो जी उसमें जी। कंटेंट तो नहीं शो हुआ मुझे, काफी बुक्स में नहीं हुआ। कौन सा करना है पुत्र? वो कंटेंट इसने शो करना है, प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेजोन ने। इस जी वो जी सही हो गया, AMG बाकी वो सजेशन लुक इन एक्सपेंडर साइड नहीं शो ओपन हो करती। रहा था। ठीक है जी। अब ठीक ये है। वाली प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेजोन क्या करती है? उसका बीएसआर रैंक भी, उसके कीवर्ड भी, उसका सारा कुछ जो है वो शो करवा रही होती है नीचे। ये सारा एनालिसिस किसकी मदद से आ रहा है? इस प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेजोन की मदद से। और वो सारा दिखा रहा है कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट ये किस तरीके से रैंक है। बात समझ रहे हो? ये सारा आपको जो है वो पता चलता जाता है, फोकस कीवर्ड भी, ऑल कीवर्ड्स भी, और लॉन्ग टेल कीवर्ड भी। ठीक है जी, तो ये सर। आपको जो है जी वो सर। इसकी मदद से पता चल रहे होते हैं। अब इसमें सर क्वेश्चन आ ये जाता है, कीवर्ड्स बताइएगा, फोकस फोकस का क्या है, और उसके बाद ऑल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड, इसमें मतलब ना, इनके बताइएगा। इसमें मेरे बच्चे आपके सिंगल सिंगल कीवर्ड जो है वो सर्च हो रहे होते हैं कि ये इन कीवर्ड के अगेंस्ट भी शो होती है, जो ये नजर आ रहे हैं ना। अच्छा। ठीक है, हाँ ये जी। वाले। हमारा कीवर्ड लगाने का अंदाज कुछ और होता है, मैं आपको हर लिहाज से कीवर्ड अटैच करना भी सिखाऊंगा कि आपने कीवर्ड्स को कैसे ऐड करना है। ठीक है, आगे ये जी ऑल ठीक है। कीवर्ड्स है, यानी कि डबल डबल कीवर्ड, सिंगल सिंगल कीवर्ड्स, और इसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, तो ये ठीक उसने हो जो है गया। वो जी सजेस्ट सर। करके दिखाए हैं। इधर क्वेश्चन आ जाता है, सर जी अगर सारा सर ये कुछ इतना जो चलता जा रहा वा। एएमजी जी जी बोले। एएमजी वाला एक्सपेंडर है और प्रोडक्टर है, ये सर मोबाइल में भी हम अटैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसका मोबाइल में अटैच करने का मेथड होता है कीवी ब्राउजर करें, कीवी जी।
ब्राउजर इंस्टॉल करें, उसकी मैं वीडियो आप लोगों को ग्रुप शेयर कर दूंगा, तो आप यही वाला काम जो सिस्टम में यूज कर रहे हो वो आप मोबाइल में भी कर सकते हो। इसलिए काम चोरी नहीं करने देनी मैंने, मेरे पास सही सारे है। हल, और सर ये दोनों चीजें एट अ टाइम इंस्टॉल कर सकते हैं बंदा? सारा कुछ हो सकता है, सारा दोनों क्या हजारों चीजें कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है थैंक सर। यू। ठीक हो गया जी, ये सारा काम मैं आपको कीवी ठीक है। ब्राउजर बता दूंगा। तो जब कीवी ब्राउजर आप इंस्टॉल करोगे तो इसी तरीके से आपने जो है वो काम करना है जैसे मैंने इधर आपको सिखाया है। जिधर ऊंच नीच आएगी तो मैं जनाब हाजिर, आप मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। बात समझ लगी जी? इसकी जी ठीक है दूसरा सर। सर। प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेजोन की क्या काम करता जी है। सर। उसके जी बाद सर। आपका काम ना इन दो एक्सटेंशन से ही हो जाता है, आगे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डीएस अमेजोन क्विक व्यू एक एक्सटेंशन ये है अपना, ये डीएस DS। अमेजोन क्विक व्यू और साथ में आपकी सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स, ये दो एक्सटेंशन जो है ना ये आपस में मर्ज होंगी तो एक प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेजोन बनेगी। बात मेरी समझे कि जो इन दो एक्सटेंशन ने काम करना ना, हाँ ये जी। सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स ने और डीएस अमेजोन क्विक व्यू ने, इन दोनों को आपस में मिला दें तो ये वाली एक्सटेंशन बनती है प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेजोन। इसका मतलब ये भी इन्ना लिल्ला होगी, ये भी इन्ना लिल्ला होगी। आप ये दो एक्सटेंशन ही फ्री वाले जो बंदे हैं जो काम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जनाबे वाला इन्हीं एक्सटेंशन की मदद से काम करते जाएं तो उनका गुजारे लायक दिल की तसल्ली के लिए अच्छा काम होता जाएगा। बात मेरी पिक हो रही है ना कि मैं किस सेंस में जी बात कर सर। रहा हूँ। ये हो गया जी जी फ्री सर। टूल वाला काम। अब बढ़ते हैं ठीक। पेड टूल की तरफ, और साथ ही साथ में जो है वो उनका एनालिसिस भी कि मार्केट में कौन कौन से लोग कैसे कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनी अली का एक्सट्रीम कॉमर्स है या नेबलर वाले हैं, उनके फ्री कोर्स सीरीज जो है वो देख रहे होते हैं। ठीक है, उनकी फ्री कोर्स सीरीज देख रहे होते हैं, जैसे कि ये जवेरिया बीबी है, सारी इसने जो है वो उनकी फ्री कोर्स सीरीज देखी हैं। ठीक है, जैसे कि अदर पर्सन भी होंगे जिन्होंने ये सारे पंगे लिए होंगे। ठीक है, तो फ्री फ्री होता है, पेड पेड होता है। उनके अंदर वो ये चीज सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप लोग केडीपी जब यूज करते हैं ना, ये दुशाशान से आप के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी अवाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी डीपली बातें हैं तो बातें, लेकिन उन बातों के पीछे बड़ी हिस्ट्री मौजूद है, उनको पिक करना है। कोई भी क्वेश्चन हो फौरी से पूछना है। होता क्या है कि जितने भी मार्केट में लोग बैठे हैं ना, वो क्या करते हैं कि आपने क्या करना है, जो हीलियम 10 टूल है, ठीक है, मैं आप पेड वाले टूल बता दूं जो हमारे काम कर लेते हैं। ठीक है, वो 3 टूल है जी, हीलियम 10, ठीक है जी, हीलियम 10 हो गया। उसके बाद कॉमे में मैं कर देता हूं केडी स्पाई हो गया। ठीक है, ये दूसरा टूल है। उसके बाद पब्लिशिंग रॉकेट हो गया, रॉकेट हो गया, ये 3 टूल है। ठीक है, इन 3 टूल का बताते हैं। अब लोग ना भला क्या कहते हैं, मार्केट वाले लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी अगर आपने कैटेगरी लेनी है ना, अगर आपको अच्छी कैटेगरी फाइंड करनी है तो आप ये वाला टूल यूज करें। अगर आपको अच्छी कैटेगरी फाइंड करनी है तो आप ये वाला टूल यूज करें। अगर आपको नीश फाइंड करनी है, कंपटीटर का एनालिसिस करना है, तो आप केडी स्पाई यूज करें। अगर आपको कीवर्ड फाइंड करने हैं तो फिर आप हीलियम 10 यूज करें। ठीक है जी, मैं उनकी बात को किस वजह से जो है वो रद्द करता हूं कि आप लोग ऐसा ना करो। क्यों? मैं ओनली जो है वो आप लोगों को पब्लिशिंग रॉकेट पे ही जो है वो एडजस्ट करवाता हूं कि आपने इसी की मदद से जो है वो अच्छा काम करना है। जो बिगनर बंदे होते हैं ना, अब वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, पैसे लगा भी सकते हैं, उन्होंने पब्लिशिंग रॉकेट भी ले लिया, केडी स्पाई भी ले लिया, हीलियम 10 भी ले लिया। ठीक है, अब उनका एक्सपीरियंस जो है वो उस लेवल का नहीं है। जो पब्लिशिंग रॉकेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स के रिलेटेड हमें एनालिसिस करके दे रहा होता है, बुक्स के रिलेटेड ही एनालिसिस करके दे रहा होता है। और वो जो मार्केट वाले बंदे हैं ना, वो उनमें और मुझ में फर्क ये है कि वो केडीपी को भी समझते हैं प्रोडक्ट के लिहाज से, जैसे अदर प्रोडक्ट है ना वैसे ही बुक्स को समझ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ मेल खा सकती है, यानी कि सेम हो सकती है, लेकिन एक बुक दूसरी बुक के साथ कभी सेम नहीं हो सकती। अगर सेम होगी तो वो आपके अकाउंट को उड़ा देंगे, सिंपल सी बात, दो अरफी बात। इसका मतलब ठीक। जब एक बुक दूसरी बुक के साथ मिलती नहीं है तो हम कैसे उसे जो है वो प्रोडक्ट के साथ मर्ज करवा सकते हैं। बात मेरी समझे? जी सर। जी सर। कंफ्यूज नहीं होना, मैं स्टेप बाय स्टेप ही इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही गाइड करूं। सही है,
अब जब आप इधर भी पब्लिशिंग रॉकेट पे ही कंपटीटर का एनालिसिस करते हैं ना, तो जैसे इधर केडी स्पाई है ना, तो केडी स्पाई पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो सारी बुक्स आप लोगों को ओपन करके दे देगा, सारी की सारी बुक आप लोगों को ओपन करके दे देगा। और हम क्या करते हैं, हमारे जहनों में ये चीज बैठी होती है कि नीश फाइंड करने से मुराद ये चीज है कि सेम कॉपी पेस्ट किसी भी कीवर्ड को उठा लेना। तो वो नीचे क्या करता है, सारी की सारी वो बुक्स दे देता है जो अमेजोन पे पब्लिश है। हम क्या करते हैं, हमने लोगों को ने बताया ना, तो उसमें जो ग्रीन पट्टी शो करवा देता है ना, तो हम उसी बुक का टाइटल लेके तो काम करवा के अपलोड कर देते हैं। बात समझे, काम अपलोड कर देते हैं, बाद में जो है वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यार मैंने तो गलती किसी जगह पे भी नहीं की, ठीक है मैंने तो काम अच्छे से किया, मैंने फलां सनी अली की देखी थी, मैंने फलां की देखी थी, मैंने तो काम ओके किया था, तो ये मेरी प्रॉब्लम किधर आई। ठीक है, वो 10 पॉइंट्स, जिस बंदे ने मेरे 10 पॉइंट्स देखे होंगे उसमें मैंने वाज़ह तौर पे ये चीज बताई कि जो टाइटल जो कीवर्ड पहले से सेम अमेजोन पे अपलोड है, आपने गलती से भी सेम कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना, सेम कीवर्ड कभी भी यूज नहीं करना, इसके आगे पीछे जो है वो लगा के फिर आप जो है वो काम कर सकते हो। बात समझे मेरी, ठीक है। जी तो सर। इधर से केडी स्पाई में भी क्या कर रहा होता है, काम क्या हो रहा होता है, नीश से मुराद क्या है, डिमांड को कैलकुलेट करना कि हाँ भाई किसके अंदर कंपटीशन लो है, डिमांड हाई है, ताकि मैं भी उस काम के अंदर खुद से नीश, खुद से कीवर्ड लेके या उन वाला जो मेन कीवर्ड है उसके आगे पीछे लगा के वर्ड, तो मैं एक यूनिक कीवर्ड बनाऊं तो वो मेरी मेन नीश बन जाएगी, तो उस पर मैं काम स्टार्ट करूंगा। वो वाला काम तो हम पब्लिशिंग रॉकेट की मदद से भी कर रहे हैं, डिमांड कैलकुलेट कर रहे होते ना ईमान बेटे, नाइला, किरण, सारे जिन्होंने जी पहले जी सर। लेक्चर दिए हैं। शांति आपको भी समझ लग जाएगी, जब ये लेक्चर मैं आपको सेंड करूंगा, करवाऊंगा, तो आज वाला लेक्चर आपको A to Z समझ लगेगा कि किस भी हाफ पे मैं करवा रहा हूँ। सही है जी, ये बात क्लियर जी होगी, सर। दोनों का एनालिसिस पता चल गया। केडी स्पाई सिर्फ और सिर्फ पब्लिशिंग रॉकेट वाला, पब्लिशिंग रॉकेट का जो काम है ना, कंपटीटर एनालाइजर वाला, तो वो केडी स्पाई सिंगल टूल जो है वो कर रहा होता है। सही है, तो लोग उस पे जो है वो ठीक है करते हैं कि आप इसकी मदद से करें, ये अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों, क्योंकि ये एक अलग से पट्टी जो है वो 10 जो बुक्स होती हैं उन 10 बुक्स की अलग से एनालिसिस करके आपको एवरेज दे देता है कि ये रिजल्ट है। लेकिन हमें पब्लिशिंग रॉकेट में खुद से एनालिसिस करना पड़ता है, इसलिए वो आपका हल्का सा टाइम बचाने के लिए, आपको जो है वो मेहनत से बचाने के लिए क्या देते हैं, केडी स्पाई यूज कर लो। बात समझ रहे हो मेरी, तो मैं आप लोगों के जी सर। पैसे भी बचा रहा हूँ और काम भी क्वालिटी का करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही, ये सारे चीज जो है मैं साथ साथ कर रहा हूँ। अब इसका एनालिसिस तो हो गया जी, केडी स्पाई क्या करती है जी, कंपटीटर का एनालिसिस। सही है, उसके बाद हीलियम 10 कहते हैं जी, हीलियम 10 यूज करो। क्यों यूज करो, आप एक कीवर्ड सर्च करते हो तो वो मल्टीपल कीवर्ड्स आपको दे देता है। क्या करता है जी, मल्टीपल कीवर्ड्स आपको दे देता है। वो कीवर्ड्स कौन से होते हैं, वो भी सारी बुक्स ही आती हैं, बुक्स आती हैं, प्रोडक्ट्स आती हैं, सारा काम जो आपने कीवर्ड सर्च किया, उस कीवर्ड्स, वो वाला जो कीवर्ड है वो किसी बुक में यूज हुआ, किसी ब्रांड में यूज हुआ, किसी प्रोडक्ट में यूज हुआ, जिधर भी यूज हुआ होगा उसने सारे के सारे निकाल के आपके सामने रख देने। ठीक है, और उससे आप राजी हो जाते हो, वाह मजे, कितना जो है वो डाटा आ गया, अब इनमें से मैं फाइंड करता हूँ। ठीक है, या फाइंड करती हूँ। अब फाइंड करते करते आप लोगों ने क्या करना है, किसी ब्रांड का आपको कीवर्ड ना बड़ा हसीन लगा, बड़ा खूबसूरत लगा, वो आपकी बुक के साथ रिलेट करता था, आपने उसी कीवर्ड को उठाया, जो ब्रांड वाला कीवर्ड था उसी कीवर्ड को उठा के उसके आगे पीछे कीवर्ड लगाए, अपना बनाया, अपना बनाया उसे, तो उसके ऊपर जो है वो बुक लॉन्च कर दी। तो जो ब्रांड का कीवर्ड होगा ना, जो ब्रांड कीवर्ड होगा उसके आगे पीछे भी चीज लगाएंगे तो अमेजोन उसे पकड़ सकता है। ठीक है, तो अच्छा। कुछ बिगनर ऐसे भी होते हैं वो सेम कॉपी पेस्ट वो कीवर्ड यूज कर लेते हैं और बड़ा खुश होते हैं, मैंने बला की सेल लेके आनी है, 2 दिन के बाद अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, मुंह उठा के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है होता क्या सर। है, मैंने पब्लिशिंग रॉकेट पे आप लोगों को क्यों फोकस करवाया, क्योंकि पब्लिशिंग रॉकेट से जो आप कीवर्ड उठाएंगे उस पे ट्रेडमार्क होगा ही नहीं, जितने मर्जी कीवर्ड सर्च कर लें, चैलेंज की बात है, उस पर कभी भी ट्रेडमार्क नहीं आएगा। वो ऑटो वो कीवर्ड बता रहा होता है जिन कीवर्ड्स के ऊपर सेल आ रही होती है। ठीक है, लेकिन ये वो कीवर्ड नहीं बता रहा होता, ये नीचे प्रोडक्ट्स दे रहा होता है, बुक्स दे रहा होता है। जब आपके पास जितना ज्यादा डाटा आएगा
उतने ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होंगे। जब कंफ्यूज होंगे आप काम नहीं कर सकेंगे। बात समझ रहे हो जी? अब मेरी बातों जी का सर। मतलब आप लोगों ने पिक किया कि मैं किस सेंस में ये सारी की सारी जो है वो बातें कर रहा होता हूँ, कि मैंने आप लोगों को किस लिए बताया। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इधर से सिर्फ कैटेगरी देख रहे हो, इधर से नीश सर्च देख रहे हो, इधर से कीवर्ड देख रहे हो। हालांकि वो पब्लिशिंग रॉकेट पे सारा काम है, कैटेगरी सर्च भी है, कंपटीटर का नीश सर्च वाला काम भी है, यानी कि कंपटीटर का एनालिसिस भी है, और कीवर्ड्स भी हैं। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है जनाब हम केडी स्पाइस पे जाएं या हीलियम 10 पे जाएं? जब आप जितने ज्यादा जगहों पे पांव अड़ाते जाएंगे, आपका टाइम भी उतना ज्यादा लगता जाएगा। ठीक है, और आप क्वालिटी का काम भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अगर कोई बिगनर है तो वो अपने काम को खराब करके बैठ जाएगा, उसकी फिर आउटपुट भी निकलनी। फिर जो है एक और इधर बात बता दूं, फिर ना लोगों के बहाने क्या होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग भी हैं मार्केट में बैठे हुए, मेरे जैसे गरीब जो है जिन्हें कुछ पता नहीं होता, वो उनके पीछे जो है वो लगे होते, सर साडा सानू बड़ा अच्छा दस रहा, उसके मुताबिक अकाउंट टर्मिनेट हुआ तो वो कहते जी साडा ते कोई कसूर नहीं, अमेज़न ने किया, उन्हें अमेज़न ने पता नहीं क्यों नहीं क्यों किया की मसला। ठीक है भाई, अगर तुझे नहीं पता तू ऐसा क्यों कर रहा है? सही है, इसलिए आपने सिक्योर वर्जन में हमेशा काम करना है। मैं आप लोगों को जो स्टार्ट में काम बता रहा होता हूँ ना, सबसे पहले होती है अपनी सिक्योरिटी। जब पहले आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हो ना, देन काम करते हो, फिर मसला नहीं आता। यार 4 पैसे घट आ जाए, 4 पैसे कम आ जाए, लेकिन किसी किस्म की टेंशन जो है वो नहीं बनेगी। अब वो हीलियम 10 पे सरवाइव करवाते हैं, केडी स्पाई पे सरवाइव करवाते हैं, आपने कोई ब्रांड का कीवर्ड उठाया, अब क्यों ऐसा लगाया जाता है? क्योंकि उन्होंने तो क्या करना है, अपने क्लाइंट को मुतमिन करना है, अपने साथ अटैच करना है कि स्टार्ट में फौरी से सेल आनी शुरू हो जाए, क्लाइंट राजी हो जाए, मैंने इनेबलर से सीखा, मैंने फ्लान से सीखा, मुझे इतनी सेल आना शुरू होगी जी, हेलो जी। ठीक है, मैंने ऐसी गलत हरकतें जो है वो नहीं सिखानी। अब उसमें होता क्या है, जो ब्रांड का कीवर्ड है ना, वो तो ऑटो रैंक है, उसने तो उस ब्रांड के अलावा कोई बंदा उसे यूज भी नहीं कर रहा। आप आपने क्या किया, उसके आगे पीछे वर्ड लगा के तो उसे यूज किया, तो वो एल्गोरिथम वक्ती तौर पे तो पकड़ नहीं रहा। ठीक है, तो आपकी बुक टॉप पे आती जा रही है, जब आपकी बुक रैंक होनी है तो उस पर सेल भी आनी है। बात समझ रहे हो मेरी बातें? अब और बारीकी में जा रहा हूँ, तो उसमें सेल आनी है, तो आपका काम ऑटो चलते जाना, उससे उनका काम होते जाना कि नहीं हमने जनाब अपने क्लाइंट की फौरी सेल दे दी। ठीक है, क्लाइंट का 1 मंथ गुजरा, 2 मंथ गुजरा, जो उस कीवर्ड का ओरिजिनल बंदा था, ओरिजिनल जिसके पास उसके कॉपीराइट थे, उसने फौरी रिपोर्ट करनी है अमेजोन को कि भाई ये वाला कीवर्ड तो मेरा है, ये तो मेरा ब्रांड है, इसने आगे पीछे ऐसे वर्ड यूज किए हैं, फिर इसे यूज कर रहा है। जब अमेजोन ने इसे देखना है, उसने कहना जी अल्लाह हाफिज, उसने आप लोगों को उड़ा देना है। फिर आपने कहना यार मेरी बुक लाइव थी, ठीक है, उस पर सेल भी आ रही थी, मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया। फिर लोग ना भला किसको कह रहे हैं कि अमेजोन ही ऐसा है, अमेजोन ही ऐसा कर रहा होता है। ये नहीं पता भाई, तू गलतियां खुद की थी। ठीक है, तेरे अंदर ब्लंडर है, तुझे एक गाइड गलत किया गया। तो मेरा जो असल मिशन है ना, और जो आप लोग जिन लोगों को मैं अपने साथ अटैच कर रहा हूँ, आप लोग मेरी टीम हो, मेरा असासा हो। ठीक है, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे अगेंस्ट, यानी कि अपनी कोई कंपनी लॉन्च करेंगे, जिनके पास इन्वेस्टमेंट होगी, सारा कुछ होगा। जब वो मुझसे सीख के जाएंगे ना, तो वो मेरी बातों को फॉलो करेंगे, ब्लंडर नहीं मारेंगे। इन फ्यूचर अमेजोन पाकिस्तान में लीगल होता है, 2 से 4 अदारे, 5 अदारे जब बनेंगे और वो मेरे वे से काम सिखाएंगे, तो पाकिस्तान बदनाम भी नहीं होगा, और अच्छी जो है वो शेर रोशो भी आएगी, और उसमें जो है वो अच्छा कारोबार भी रन होगा, सारा कुछ जो है वो चलेगा। मेरी बातें पे पिक कर रहे हो ना? जी भक्ति सर। खेल के ऊपर नहीं जाना, लॉन्ग टर्म खेलना है। ठीक है, वो मेरे जी अब्बा सर। दूर कहते होते थे, पुत्र जैसे पुरानी माए है ना, वो कहती थी पुत्र थोड़ा खा लो, सोना खा लो। ठीक है, थोड़ा खाना है, सोना खाना है, और लॉन्ग टर्म के लिए खाना है। ऐसा नहीं करना कि 1 मंथ जो है इसमें ये भी चीजें आ जाती हैं। और चीज बताता हूँ, अमेजोन केडीपी की अर्निंग जो है वो 2 से 3 मंथ के बाद मिलती है। एक दफा तो आपने बुक्स अपलोड करवाते गए, सारा कुछ करते गए, ठीक है, वो आपकी बुक को उस लेवल का रिव्यू नहीं कर रहा, लेकिन जब उसने आपको पैसे पे करने हैं ना, फिर उसने सारी बुक्स को अच्छे से रिव्यू करना है। ठीक है, सारी बुक्स को अच्छे से रिव्यू करना है। तब उसे किसी किस्म का कोई भी ब्लंडर नजर आ गया, उसने तब आपको उड़ा देना है। फिर लोग भला क्या कहते हैं, यार अमेजोन ना बगैरती लगाता है कि जब उसने पेमेंट देनी होती है ना, वो तब ही अकाउंट को टर्मिनेट करता है। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि वो दोबारा से विजिट कर रहा होता है, अच्छे से एनालिसिस करता है कि तूने हमारी गाइडलाइन को तोड़ा तो नहीं है, अगर गाइडलाइन को तोड़ा तो वो आपको टर्मिनेट करवा देगा। सही है, अब बातें पिक हो रही है ना, किस तरीके से उनका एल्गोरिथम चल रहा है, या तो रिपोर्ट पेज पे हो जाएगा,
या जब आपको अर्निंग आनी है हर मंथ की, तब वो एनालिसिस करता है। इसलिए जब आपने ओरिजिनल काम किया होगा ना, अगर वो अकाउंट टर्मिनेट भी करता है तो उसकी 100% मैं गारंटी देता हूँ, 100 नहीं लाखों % मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उसको रिकवर करवा के दूंगा। जब आपने मेरे रूल्स के मुताबिक जो बातें मैंने आप लोगों को सिखाई, जो काम मैंने आपको सिखाया, उनके मुताबिक जो है वो सारे का सारा काम आप करेंगे, अकाउंट टर्मिनेट होगा तो उसकी रिकवरी होगी। क्योंकि अमेज़न का एक क्लाइंट भी मरेगा तो वो उससे डिसएग्री होता है कि मेरा क्लाइंट कोई भी मुझे छोड़ के ना जाए। बात समझिए इधर तक जितनी बातें मैंने की। जी शाम से आसिफ बलोच, फखरुन्निसा साहब तो बाद में आई, इसलिए उन्हें मेन मुद्दे के नहीं पता जी चला जी होगा। जी सर। ठीक है जी, बात तो समझ लगी यार। अगर मैं सिखा जी देता सर। ना वही बच्चों की तरह कि ये जी नीश रिसर्च ऐसे कर लो, फलां कर लो, ये कर लो, मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो कल लेक्चर हो जाएगा। मेन चीज है सिक्योरिटी, मेन चीज है लोगों को मेनली तौर पे। असल में ना, जब आप एक गाइडर से, एक ट्रेनर से आपको पता है कि यार, अगर पता है, अगर आपको लगता है, आपका दिल कहता है, दिमाग नहीं, दिमाग और चीज है, दिमाग में दुनिया है, दिल में अल्लाह है। जब आपका दिल कहता है ना कि नहीं यार ये बंदा मुखलस है, ठीक है, ये ठीक से काम करवा रहा है, तो आप फिर उसे फॉलो करें। फिर दूसरे लोग, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे कंपटीटर में बैठे होंगे, जिनका काम नहीं यार ड्रामे लांदा, सिर्फ बहाना करता तो अपने तरफ अट्रैक्ट करना, फिर उसे जो है वो एक कान से सुना, दूसरे में से निकाल दिया। उसके साथ बैसना भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करनी बातों के साथ। अगर आपको कोई नुकसान होता है मेरी बातों के मुताबिक, या आप लोगों का काम चलता नहीं है, फिर मैं गुनहगार हूं, फिर आप लोग मुझे पकड़ सकते हो कि भाई आपने इस तरीके से करवाया था, मेरा काम नहीं आ रहा, हमारी सेल नहीं आ रही, हमें ये मसला आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो मैं करवाने के लिए तैयार हूंगा। अगर इधर तक किसी किस्म की जो बातें मैंने की हैं उनमें कोई समझ नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हो, वरना हम जो है वो एंड करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इधर तक जो है वो करना था। उसके बाद प्रॉपर जो है वो हम नीश सर्च का फ्री टूल्स की मदद से, वरना मैं रिकॉर्डेड पड़ा है, मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ, आप उसे सुने, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो मूव कर देंगे। जी सर। सर जी सर ये जी बोले, एक मिनट भाई, लोग कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, मैं तो भाई ये कहता हूँ बॉयज फर्स्ट। चलो सर जी। मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, तो थोड़ा जो है वो कंक्लूड जो है ना मुझे मतलब कंक्लूड बोस करके जी ये बता दें कि रिकॉर्डेड मतलब क्या रिकॉर्डेड क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन। बलोच साहब, आसिफ साहब, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। जी जी, चलो ठीक है सर। नहीं नहीं, फखरुन्निसा हीलियम 10 फ्री नहीं है, हीलियम 10 फ्री नहीं है, पेड फार्म में 1800 से 2000 का, 2000 का पर मंथ में मिलता है ये। ठीक है, 2000 पर मंथ के हिसाब से। केडी स्पाई भी कोई मेरे ख्याल से $50 से $60 का है लाइफ टाइम के लिए, आई थिंक। ठीक है, ये $97 का पब्लिशिंग रॉकेट है लाइफ टाइम के लिए। ये केडी स्पाई है तो बुक्स के रिलेटेड ही है, प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कंपटीटर का एनालिसिस करके देता है, यानी कि नीश फाइंड करके देता है, वो भी लो कंटेंट के लिए, नो कंटेंट के लिए। इसलिए हमारा काम हाई कंटेंट के रिलेटेड है ज्यादा, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सरवाइव करवाया है पब्लिशिंग रॉकेट। और एक बात इधर, एक और मैं बात करता चलूं, ठीक है, 6 मिनट 7 मिनट बाकी हैं। जो रॉकेट मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है, जो मेरे पास रॉकेट है, वो ना हो कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन आ जाए, कोई ब्लंडर आ जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, आपके जहन में मेरे खिलाफ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो आप लोगों ने मुझसे वो बात क्लियर करनी है। ठीक है, उस बात को जो है वो क्लियर करना है। हमेशा रिलेशन इसी तरीके से खराब हो रहे होते हैं। अब जो पब्लिशिंग रॉकेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना, ठीक है, वो ओरिजिनल के बाद है, यानी कि उसको शेयर बेस पे बनाया गया है। तो शेयर पेज पे जब उसे बनाया गया तो ये अपडेट नहीं होना, इसे अपडेट नहीं होना। अब जो ओरिजिनल है ना, उसमें और इसमें फर्क क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो ओरिजिनल है ना, वो आपको ऑटो सजेस्ट कर रहा होता है कि ये ग्रीन पट्टियां शो करवा देता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसके जो है वो नंबर ऑफ कंपटीटर इतने होने चाहिए, ठीक है, इसका जो है वो कंपटीटर का स्कोर इतना होना चाहिए, एवरेज अर्निंग जो है वो इतनी होनी चाहिए, ये चीजें चलेंगी। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको खुद से बताई, लेकिन जो ओरिजिनल है ना, वो आपको हाईलाइट करके दे रहा होता है, हाईलाइट करके दे रहा होता है। उसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है। और आपने इस रॉकेट के मुताबिक काम करना है, तो मेरी रॉकेट वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उसको फॉलो करते जाना है और मेरे साथ अटैच रहना है। मैं इसे जो है वो अपडेट करवाता जाऊंगा, ठीक है, सारे काम आपको अपडेट वर्जन में सिखाता जाऊंगा। इसमें ना एक और बात आती है, जैसे कि अब मैंने आपको इसका एनालिसिस बताया कि 100 जो है
फॉर एग्जाम्पल 100 जो है वो एवरेज मंथ की अर्निंग होनी चाहिए, और 50 से बिलो जो है वो उसका कीवर्ड स्कोर होना चाहिए। 50 से अबव होगा तो ऐसे होगा, 50 से बिलो होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन जब भी जो पब्लिशिंग रॉकेट है वो अपडेट करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें क्राइटेरिया अपडेट हो रहा होता है। वो क्राइटेरिया जो कि मैं अपने मुंह से आप लोगों को बता रहा होता हूँ, वो क्राइटेरिया ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बता रही होती है, ना वो किसी किसी गूगल पे होता है, किसी जगह पे नहीं होता। वो क्राइटेरिया असल में एवरेज अर्निंग की बेस पे, एवरेज मार्केट रेशियो के लिहाज से जो है वो डिसाइड हो रहा होता है। वो सारा कुछ मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। इसलिए आप लोगों ने लकीर के फकीर नहीं होना कि साथ ने ये बात ऐसे की थी तो फिर इसी के मुताबिक चलना है। जब वो अपडेट होगा तो फिर आपने अपडेट वर्जन के लिहाज से चलना है। इसलिए आप लाइफ टाइम मेरे साथ जो है वो अटैच हो रहे हो, ये सिर्फ अभी अभी के लिए काम नहीं है। लाइफ टाइम मेरे साथ अटैच रहेंगे तो आप अपडेट वर्जन में ये काम आगे से आगे सीखते जाएंगे, ठीक है जी। जी सर। कोई क्वेश्चन जी? जी सर। हाँ, इसलिए हमारा जो साथ है वो 2 से 4 मंथ का नहीं है, लाइफ टाइम का है, सही है। और इसी तरीके से मेरे साथ चलना है, इंशाल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह खैर फरमाएगा। मैं बार बार यही बात रिपीट करता हूँ कि मेरे ऊपर किसी भी किस्म का कोई गिला शिकवा हो, कोई भी बात हो, आपने फौरी मेरे साथ जो है वो कर देनी है, ठीक है। इसलिए गुस्सा अंदर ही अंदर जो है वो पालते नहीं जाना, वो नुकसान चीज देती है, ठीक है। ताकि हमारा जो रिलेशन है स्टूडेंट टीचर से हटके, मैंने आपको बोला है कि आपने फ्रैंकली होके दोस्त समझ के जो है अपना करीबी यानी कि अपना आप समझ के मुझसे जो है वो बात करनी है। जैसे आपको किसी से गिला शिकवा हो ना, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे होते हैं अंदर से मासूम लोग, कुछ ऐसे हैं कि मुंह पे बात कह देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह से गिले शिकवे करने लग जाते हैं, यानी कि अपने मन में ही बातें करने वाला सीन। तो आपने अपने मन की बात मेरे साथ शेयर करनी है, जैसी भी हो, हम इंशाल्लाह उसका सलूशन जो है वो निकालते जाएंगे। आप लोग मेरी फैमिली हो, तो फैमिली में किसी भी किस्म की कोई डिस्टरबेंस आए तो उसका सलूशन निकालना उसका जो मेन हेड है उसके जिम्मे होता है। तो आप लोगों के हर लिहाज से सलूशन निकालना मेरी ड्यूटी है। ये तो मार्केट वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं जी, पढ़ाने तक के साथ यानी कि लिमिटेड जो है वो डाटा कनेक्शन रखो, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ ऐसे क्यों अटैच हो रहा हूँ इसका बैकएंड बता देता हूँ, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है, ठीक है, कि इसके अंदर आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होंगे ना तो एक लफ्ज भी आप सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको मेंटली तौर पे हैप्पी रखना, हर लिहाज से हैप्पी रखना, सारा काम ये मेरी ड्यूटी है। तो वो मैं इंशाल्लाह अच्छे से निभाता जाऊंगा। तो चलें जी, कोई बात और करनी है इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी हम एंड करते हैं। ये लेक्चर अभी जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मैं सेंड कर दूंगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।